हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ आकाश राजपूत और आज मैं आपने इस क्लास 4 के लेक्चर में आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में सिखाने वाला हूँ दोस्तों। क्या एक्चुअल में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, हम किस तरह से लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करने के लिए जो भी स्टॉक्स को हमको सिलेक्शन करना पड़ता है दोस्तों, हम किस तरफ से स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से टाइप के एनालिसिस की हमें ज़रूरत पड़ती है, कौन से प्लेटफॉर्म पर हम अच्छे से स्टॉक्स का एनालाइज कर सकते हैं, उन सब बातों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपको एक सरप्राइज स्टॉक देने वाला हूँ दोस्तों, जो कि वो जो स्टॉक है वो फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत ही अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में वो स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन यदि आप तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो चलिए मैंने अपनी लैपटॉप की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दी है। सबसे पहले हम अपनी पीपीटी की ओर बढ़ते हैं और वहां से जानने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एक्चुअल में क्या होती है और हम किस तरह से कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक को हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं उस। तो चलिए सब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये, ठीक है, देखो दोस्तों, वन मिनट। देखो दोस्तों, ये जो क्लास 4 आपको दिखाई दे रहा है, इससे पहले हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में बहुत ही अच्छे से इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश की है दोस्तों। अब ये जो ट्रेडिंग का टाइप्स है, थर्ड टाइप्स, जिस जो हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कहते हैं, उसके बारे में इन डिटेल में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों। और इतना ही नहीं, वीडियो के लास्ट में मैंने आपको जो सरप्राइज स्टॉक दिया हुआ है दोस्तों, उससे तो आप जरूर देखना, क्योंकि आने वाले दिनों में डेफिनेटली वो स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। उसमें से हमने क्लास 2 में इंटरडे ट्रेडिंग को अच्छे से जानने की कोशिश की थी दोस्तों। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग को हमने क्लास 3 में अच्छे से जानने की कोशिश की थी। और ये जो क्लास 4 है दोस्तों, इसमें हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं, और किस तरह से हम किसी भी स्टॉक को पर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए, उसके बारे में भी हम अच्छे से इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग किसे कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मीन इफ यू कैन होल्ड एनी कंपनी शेयर मोर देन 5 ईयर, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। देखो दोस्तों, इस जो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है दोस्तों, इसमें बड़ी ही आसानी से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। यदि आप किसी भी कंपनी के शेयर को 5 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं, तो आप उसे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कह सकते हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में किस शेयर को हम कितने भी दिनों तक होल्ड करके रख सकते हैं दोस्तों, चाहे आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, आपको जितना चाहे दोस्तों आप उतने सालों तक किसी भी कंपनी के शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का यही बेनिफिट होता है दोस्तों। जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते, तब तक आप किसी भी कंपनी के शेयर को बिक नहीं सकते। वो आप पर डिपेंड करता है, आपको शेयर को बिकना है या उसको होल्ड करके रखना है। तो चलिए, किसी भी कंपनी के शेयर को यदि हमें सिलेक्ट करना है दोस्तों, तो हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। वहां पर आपको कंपनी के शेयर के मार्केट कैप के बारे में, पी रेशो क्या है, कितने परसेंट इन्वेस्टरों ने उसमें इन्वेस्ट करके रखा है, कंपनी का आरओई क्या है, उस सब के बारे में आपको इन डिटेल में दिखाया जाता है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, उस पर हम जाकर किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं दोस्तों, उसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, तो देखो दोस्तों, आपको आना है अपने गूगल पर और सिंपली आपको टाइप करना है टिकर फिनोलॉजी करके। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टिकर फिनोलॉजी। टिकर फिनोलॉजी पर आने के बाद ये जो फर्स्ट वाली साइट है दोस्तों, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर आपको सिंपली कंपनी का नाम टाइप करना है। जो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि लास्ट में वीडियो के आपको एक सरप्राइज स्टॉक दूंगा, मैं उसी स्टॉक्स को एक एग्जांपल के तौर पर लेकर आपको सिखाने की कोशिश भी करता हूँ, और एक्चुअल में मैंने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के जरिए किस तरह से आपके लिए वो स्टॉक को चुना है, उसे भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए आईआरसीटीसी का सॉरी आईआरएफसी का एक स्टॉक को सिलेक्ट किया है दोस्तों। अब किस तरह से फंडामेंटली और टेक्निकली वो बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम फंडामेंटली उस स्टॉक को देखने वाले हैं। आई सॉरी, आईआरएफसी।
देखो दोस्तों, इसी स्टॉक को हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं और शॉर्टली उसे हम आईआरएफसी कहते हैं। ठीक है। देखो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद आपको ये देखो कितनी सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये जितनी भी चीजें आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, इन सब के बारे में हम जो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज लेकर आने वाले हैं दोस्तों, उसमें सब बातें अच्छे से जानने की कोशिश करने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं और किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट हम किस तरह से कर सकते हैं, बस एक मोटा मोटा इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ये देखो दोस्तों, सिंपली आप किसी भी स्टॉक्स को, यदि आपको इन डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर के इंफॉर्मेशन के बेस पर यदि आपको किसी भी स्टॉक को परचेस करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है दोस्तों, वो आप किस तरह से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है मार्केट कैप। मार्केट कैप देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको मार्केट कैप दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। कंपनी बहुत ही ज्यादा बढ़िया आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। उसके बाद में कंपनी डिविडेंड कितना देती है, उसके बारे में यहाँ पर ये दिखाई है। नेट प्रॉफिट कंपनी का कितने करोड़ का है, सेल्स ग्रोथ कैसे है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसे है, प्रोमोटर की होल्डिंग्स कितनी है दोस्तों, उस सब के बारे में जितना भी है दोस्तों, प्रॉफिट लॉस कंपनी का पिछले 5 ईयर में कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, उस सब के बारे में आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलता है दोस्तों। तो यदि आपको किसी भी कंपनी के शेयर को या स्टॉक के बारे में एनालिसिस करनी है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आ सकते हो। देखो यहाँ पर आपको पीर जो कंपैरिजन है दोस्तों, कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है दोस्तों, उसके बारे में भी आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलता है अच्छे से। इतना ही नहीं दोस्तों, जितने भी इन्वेस्टर हैं, कंपनी में किन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताता है। देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग 86% है दोस्तों। उसके बाद पब्लिक ने कितना इन्वेस्ट किया है, जो एफआईआई है हमारी, उसने कितने इन्वेस्ट किया है, डीआई ने कितने इन्वेस्ट किया है, सबके बारे में आपको यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों। ये देखो यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है दोस्तों, वो रिमेन कांस्टेंट है। किसी भी तरह का चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। इसका एक सिंपल सा मीनिंग है दोस्तों कि कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। यहाँ पर आपको साइट में प्लेज कंपनी ने किसी जो इतने भी शेयर है उसको गिरवी रखा है या नहीं, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें कंपनी ने किसी भी टाइप के शेयर को प्लेज नहीं किया हुआ है, वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और यहाँ पर लिमिटेशन दिखाई दे रही है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा कि कंपनी की किसी भी टाइप की लिमिटेशन आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों। स्ट्रेंथ्स में यदि आप देखें तो सब बातों को अच्छा दिखाया गया है। द कंपनी इज ट्रेडिंग एट 0.76 टाइम द बुक वैल्यू। देखो दोस्तों, जो कंपनी की बुक वैल्यू है, उस बुक वैल्यू से कंपनी 0.76% ज्यादा अच्छा ट्रेड कर रही है दोस्तों, बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रही है दोस्तों, ये हमको दिखाया गया है। तो चलिए बुक वैल्यू कहाँ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बुक वैल्यू, 37 रुपीज का बुक वैल्यू है दोस्तों कंपनी का, और आज कंपनी की प्राइस आपको दिखाई दे रही है 177 रुपीज। तो देखो दोस्तों, आप भी खुद एक अपनी एनालिसिस कर सकते हैं कि कंपनी किस तरह से कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमा रही है दोस्तों। तो देखिए आप यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट भी देख सकते हैं। ऑपरेटिंग रेवेन्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मार्च 2023 में कितना था, जून 2023 में कितना है। देखो दोस्तों, आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि 6194 करोड़ 2023, जो मार्च की 2023 है दोस्तों, उसमें कंपनी ने रेवेन्यू कमाया था। ल- फिर आप जून में देख सकते हो तो 6679 रुपीज का, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़कर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर भी हमें बढ़कर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी बढ़कर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर थोड़ा पर कम होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल यदि हम देखें दोस्तों, तो कंपनी बहुत ही अच्छा वर्क करती हुई हमें दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट देखने को मिलेगी कि कंपनी का प्रॉफिट 2019 में कितना था, 20 में कितना था, 21 में कितना था, 22 में कितना था, और अभी 23 में कितना है। तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 11,000 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 13,000, यहाँ पर 15,000, यहाँ पर 20,000, यहाँ पर 23,000, यानी कि कंपनी ईयरली बेसिस पर अच्छा प्रॉफिट कमा रही है दोस्तों। ठीक है। तो सबसे जो बढ़िया बात होती है दोस्तों कि कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं। कंपनी डिविडेंड कब देती है, जब भी कंपनी को जो प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट होता है दोस्तों, यदि कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट कमा रही है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो कंपनी अपने जो इतने भी शेयर होल्डर्स रहते हैं दोस्तों, उनको डिविडेंड पे करती है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आईआरएफसी है दोस्तों, उसने अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया है। तो चले
इस तरह से इस वेबसाइट के जरिए आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट देख सकते हो। कंपनी किस तरह की ग्रोथ कर रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों। और इसी के साथ साथ देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में और स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादातर टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग रहती है दोस्तों, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हो कि 90% हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ज्यादा डिपेंड होते हैं दोस्तों। और जो 10% होता है वो हम टेक्निकली भी देखने की कोशिश करते हैं। तो हमने तो देख लिया यहाँ पर कि जो आईआरएफसी का स्टॉक है दोस्तों, वो बहुत ही बढ़िया अच्छा काम करते हुए हमें दिख रहा है। प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट हमने चेक किया, रेवेन्यू हमने यहाँ पर चेक किया, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। लेकिन अब टेक्निकल एनालिसिस को और फंडामेंटल एनालिसिस को दोनों मिलकर किस तरह से हम एक अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है दोस्तों। तो चलिए हम अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर जाकर देखते हैं कि टेक्निकली जो आईआरएफसी का स्टॉक है दोस्तों, वो किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए हम जाते हैं अपनी। देखो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चार्ट ओपन करके रखा है। आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर जाकर इजीली चार्ट को ओपन कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मुझे पता है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और स्टॉक मार्केट में न्यू है, उन्हें ये सब चीजें अच्छे से समझ में नहीं आ रही होंगी। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मैं आने वाले जितने भी वीडियो रहने वाले उसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर इन डिटेल में आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो सिर्फ एक मोटा मोटा इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले तो हम टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो स्टॉक ने जो हाई लगाया हुआ है दोस्तों, वहां पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर ली हुई है। तो देखो दोस्तों, हमें एक पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे आपको पैटर्न दिखाई देने देखने को मिलते हैं दोस्तों। उसके इस बारे में सब पैटर्न्स के बारे में हम अच्छे से जानकारी लेने की कोशिश करने वाले हैं हमारी आने वाली वीडियोस में। बस आपको मैंने जो बोला था, जितने भी प्रो ट्रेडर इस वीडियो को देखते होंगे उनके लिए मैंने जो सरप्राइज स्टॉक है दोस्तों, वो यही है। और किस तरह से टेक्निकली भी ये स्टॉक अच्छे लेवल पर परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो पैटर्न यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसे हम कप और हैंडल पैटर्न कहते हैं दोस्त। कप और हैंडल कैसे, ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा है एक कप का शेप का यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों पैटर्न। और ये देखो ये है कप का हैंडल। देखो दोस्तों, इसे हम कप और हैंडल पैटर्न कहते हैं। जब भी यहाँ पर जो ट्रेड अभी चल रही है दोस्तों, जब भी इस ये जो स्टॉक का जो हाई दोस्तों, जब भी इसे ब्रेक करेगी आने वाले समय में या आने वाले 2-3 दिनों के बीच में, जब भी इसे ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली ये जो हॉरिजॉन्टल रे दोस्तों, यहाँ पर एक बार स्टॉक फिर से आएगा और यहाँ से ऊपर की जर्नी डेफिनेटली स्टार्ट करने को होते हुए हमें दिख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम तो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों, जो स्टॉक का अगला टारगेट हो सकता है वो 250 का हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ तक डेफिनेटली स्टॉक 250 तक जाने वाला है दोस्तों। आने वाले 10 दिनों में आप कह सकते हो, आने वाले 10-15 दिनों में डेफिनेटली स्टॉक यहाँ पर 250 तक जा सकता है दोस्तों। तो क्यों, तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये जो कप और हैंडल पैटर्न बना हुआ है, एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न होता है दोस्तों। जब भी ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही अच्छे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। और यदि हम फंडामेंटली भी देखें तो कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है दोस्तों। यदि इसी तरह से हम टेक्निकली और फंडामेंटल एनालिसिस की हेल्प के जरिए अच्छे अच्छे स्टॉक को परचेस कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से आप किसी भी स्टॉक को फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू कैच कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।